जो बात आप कह रहे हैं उस बात के मूल में ये है कि एक चीज हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि जो गाड़ी एक बार लेट हो जाती है वो लेट ही होते रहती है। और कैबिनेट का एक्सपेंशन कमोबेश इसी दिशा में बनता हुआ दिख रहा है। वर्तमान में हालात ये है, कांग्रेस का उत्साह ठंडा पड़ना, ये ठंडा पड़ा नहीं है। ये महागठबंधन के दो बड़े दल जदयू और राजद ने मिलकर कांग्रेस के उत्साह को ठंडा कर दिया है। और साथिराना अंदाज देखिए कि संतुष्टि हो रही है नीतीश कुमार को और इल्जाम लग रहा है तेजस्वी यादव पर। नीतीश कुमार ने कहा कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा ये राजद फैसला लेगी। इस पास जो समय 24 घंटा में वो सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं, ईडी से कैसे बचे, सीबीआई से कैसे बचे, चारा घोटाला पर क्या जवाब दिया जाए, नौकरी के बदले जमीन पर क्या जवाब दिया जाए, अन्य घोटाले जो उन पर आरोप लग रहे हैं उस पर क्या, आईआरसीटीसी पर क्या जवाब दिया जाए। और इससे जो समय बचता है वो सत्र चल रहा है तो सदन को कैसे हैंडल करें, भाजपा को कैसे टैकल करें। कैबिनेट एक्सपेंशन नामक चैप्टर अभी महागठबंधन के टेबल पर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में लंबे वक्त से ये चर्चा रही है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अगर सबसे ज्यादा किसी को है तो वो कांग्रेस को है। कांग्रेस से मांग करती रही है कि 2 मंत्री पद और मिलने चाहिए और यही उसके लिए सरकार में वाजिब हिस्सेदारी होगी। वाजिब हिस्सेदारी का पैमाना यही है कि कांग्रेस को 2 और मंत्री पद मिले। बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा है कि समाधान यात्रा खत्म होगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो खेल और जिस खेल के आसार नजर आते रहे हैं बिहार की राजनीति में, मंत्रिमंडल विस्तार का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के पाले में गेंद डाल दी कैबिनेट विस्तार को लेकर, कांग्रेस बैकफुट पर चली गई है। और मौजूदा वक्त में जो हालात हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इससे लगता है नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार जैसे कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेने वाले हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, वाकई क्या बिहार में कैबिनेट विस्तार का जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है? और अगर खटाई में पड़ गया है तो इससे बिहार की राजनीति में क्या असर होना है? इसे तत्क्षण राजनीति पर तो कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार अस्थायी भाव में है, सरकार के पास फ्लोर पर फुल मेजोरिटी है और कैबिनेट का एक्सपेंशन संवैधानिक तौर पर मुखिया का विशेषाधिकार होता है, सीएम का विशेषाधिकार है और व्यवहारिक रूप पर महागठबंधन का आंतरिक मसला है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उस बात के मूल में ये है कि एक चीज हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि जो गाड़ी एक बार लेट हो जाती है वो लेट ही होते रहती है। और कैबिनेट का एक्सपेंशन कमोबेश इसी दिशा में बनता हुआ दिख रहा है। वर्तमान में हालात ये है, कांग्रेस का उत्साह ठंडा पड़ना, ये ठंडा पड़ा नहीं है। ये महागठबंधन के दो बड़े दल जदयू और राजद ने मिलकर कांग्रेस के उत्साह को ठंडा कर दिया है, या ये कहिए कि कांग्रेस को बिहार में इन दोनों दलों ने औकात बता दी। इस घटना की शुरुआत होती है जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। सोनिया गांधी फोटो खिंचाने से इनकार कर देती है, सोनिया गांधी के साथ फोटो इन लोगों का नहीं हो पाता है। और विपक्षी एकता के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस जेडीयू के नेतृत्व को नेग्लेक्ट करते हुए चल रही है, जेडीयू बिहार में कांग्रेस को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और साथिराना अंदाज देखिए कि संतुष्टि हो रही है नीतीश कुमार को और इल्जाम लग रहा है तेजस्वी यादव पर। नीतीश कुमार ने कहा कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा ये राजद फैसला लेगी इस पर, और राजद के नेता तेजस्वी यादव हैं। भाई, ये पहली बार देश इस चीज को देख रहा है कि मुख्यमंत्री जिसका संवैधानिक अधिकार है कैबिनेट का विस्तार करना नहीं करना, वो कह रहा है कि हम नहीं। जो उप मुख्यमंत्री है, जो कोई संवैधानिक पद नहीं है, डिप्टी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है,
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो सीएम है वो कह रहा है कि डिप्टी डिसाइड करेगा कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। तो एक तरीके से संविधान का मखौल तो उड़ा ही, कांग्रेस को भी यहां पर कायदे से औकात बताई गई कि आप बड़ी पार्टी होंगे, बड़े नेता होंगे, बड़ा आंदोलन चलाते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा आप करते होंगे, लेकिन आपको समाधान यात्रा तक इंतजार करना होगा। और उस इंतजार के बाद का जो ये इंतजार होगा वो कौन सा इंतजार होगा और कब तक करना होगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। अब एक दूसरा पक्ष है, नीतीश कुमार ने टोपी ट्रांसफर किया तेजस्वी यादव पर। मौलिक रूप से यह देखा जाता है कि जब सत्र चल रहा होता है तो कैबिनेट विस्तार जैसा फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होने की संभावना न के बराबर है। लेकिन इसके पीछे, इस न के पीछे एक फैक्ट और है। तेजस्वी यादव या आरजेडी का नेतृत्व जिस तरीके से घोटाला दर घोटाला और सीबीआई और ईडी के चंगुल में फंसता हुआ दिख रहा है, यह भी एक बड़ी वजह है कि कैबिनेट एक्सपेंशन को रोक दिया गया। आरजेडी के पास या आरजेडी के नेतृत्व के पास अभी इतना समय नहीं है कि वो इन मसलों पर ध्यान दे। उनके पास जो समय 24 घंटा में वो सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं ईडी से कैसे बचे, सीबीआई से कैसे बचे, चारा घोटाला पर क्या जवाब दिया जाए, नौकरी के बदले जमीन पर क्या जवाब दिया जाए, अन्य घोटाले जो उन पर आरोप लग रहे हैं उस पर क्या, आईआरसीटीसी पर क्या जवाब दिया जाए। और इससे जो समय बचता है वो सत्र चल रहा है तो सदन को कैसे हैंडल करें, भाजपा को कैसे टैकल करें। कैबिनेट एक्सपेंशन नामक चैप्टर अभी महागठबंधन के टेबल पर नहीं है। कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है और इस समझ के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, बैकफुट पर नहीं है। कांग्रेस ये मान चुकी है कि अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे नीतीश और तेजस्वी रखे बिहार में उसी तरीके से हमको रहना है, नहीं तो दो ऑप्शन है, चाहे तो सरकार से आप पूरी तरीके से वापस निकल जाइए, नहीं तो भाकपा माले जैसा समर्थन दे रही है बाहर से, अभी समर्थन देते रहिए, विपक्ष की भी भूमिका निभाइए और सत्ता की भी भूमिका निभाइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे नीतीश और तेजस्वी रखेंगे वैसे इनको रहना होगा।